वहीं बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर राजनीतिक बवाल के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो गया का है जिसमें बीएलओ की रिश्वतखोरी सामने आई है। वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर बीएलओ की रिश्वत लेने का खुलासा इस वीडियो से हो रहा है। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? के फॉर्म दिया? कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय परी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपये फॉर्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फॉर्म के पैसा? तकलीफ है आपको? तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? इसका पैसा लग रहा है। अरे वापस ले लो ना यार, हल्ला मत ना। वापस लेंगे पैसा, मगर आप काहे लिए पैसा? प्रेम से मांगा दिया। प्रेम से भी नहीं मांगिएगा, काहे मांगिएगा? आप प्रेम से भी काहे मांगिएगा? एक मिनट, प्रेम से भी काहे मांगे? इसका पैसा लगता है। वीडियो हम लोगों के संज्ञान में आया है, उसकी जांच कराई जा रही है और तत्काल प्रभाव से बीएलओ साहब को हटा करके उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दे दिया गया है और उन बीएलओ साहब को चेंज भी कर दिया जाएगा और इसकी जांच भी की जा रही है इस वीडियो की। और बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा वोटर लिस्ट में रिवीजन है। चुनाव आयोग इस बड़े अभियान में जितनी तेजी और ताकत से लग गया है, विपक्ष भी उतनी तेजी से सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट में रिवीजन के खिलाफ पटना में मार्च कर चुके हैं और अब तेजस्वी ने वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की घुसपैठियों के नाम पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे तनातनी और बढ़ गई। इस वायरल वीडियो ने वायरल बुखार की तरह बिहार के चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। जलेबी की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां बिक रही हैं। ये दुकान देवघर की है और जिन कागजों में जलेबी बांधकर भेजी जा रही है उसके बारे में दावा है कि वो जमुई जिले के वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म है। तो सवाल है कि क्या ये वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म है जो रद्दी कागज में इस्तेमाल हो रहे हैं? अब वहाँ पर कहाँ से प्रपत्र कैसा आया उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो अभी रिकॉर्ड था, हमारा जो प्रपत्र था वो हमारे बीएलओ के पास सुरक्षित और संधारित पाया गया। तो आपको क्या लगता है सर, ये कोई साजिश कंस्पिरेसी या ऐसा कुछ? हम लोग भी इस पर तो कोई विशेष नहीं कर सकते हैं और हम लोग कानूनी रूप से भी इसके पहलू पर विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किसी व्यक्ति ने जानकर इस तरह से कुछ इस चल रहे कार्य को दूषित करने के लिए कुछ किया है, उस पर हम लोग को लगेगा प्रथम दृष्टया कहीं से भी अगर इस तरह की संपुष्टि होती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जमुई के डीएम कहते हैं हमारा हिसाब किताब सही है, ये फॉर्म कहां से आए इसकी जांच हो रही है। उनका इशारा साजिश की तरफ भी है, लेकिन जलेबी वाले इन फॉर्मों पर बिहार की चुनावी लड़ाई और गर्मा गई है। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या? अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब लोगों का। बिहार का पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट के रिवीजन का सवाल पूरी ताकत से उछाल रहा है और इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से नए दावे भी जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में भारी तादाद में घुसपैठिए फर्जी मतदाताओं का भंडाफोड़ हुआ है। वोटर वेरिफिकेशन में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है। सूत्रों से आई इस जानकारी पर पहले बीजेपी ने आरजेडी को घेरा। सोशल मीडिया पर अमित मालवीय का पोस्ट आया। 2003 में जब आखिरी बार बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तब राज्य में राजद की सरकार थी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन लालू प्रसाद परोक्ष रूप से सत्ता पर हावी थे। अब समझ आ रहा है कि वोटर रोल में विदेशियों के नाम कैसे शामिल हो गए।
ये भी स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली से पटना तक सेकुलरिज्म के ठेकेदार इतने परेशान क्यों हैं। लेकिन बीजेपी के इस हमले का तेजस्वी ने जो जवाब दिया वो भी अपने आप में कम बड़ा सवाल नहीं। मतलब 8 करोड़ वोटर पूरे बिहार में, चुनाव को 2 महीना है, अब बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र हैं चुनाव के बोले कि उनका भी शायद नाम है, सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। मैं इस तरह के भाषा को दोहरा नहीं सकता हूं, तो निश्चित तौर पर उस तरह की बातें होती है। लेकिन अब कोई व्यक्ति, मैंने कहा ना कि वो हताशा में है, बेचैन है, परेशान है, सत्ता की चाहत रखते हैं, सपना देखते हैं और जब आँख खुलती है तो पूरा नहीं होता है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यही भाषा उनको अच्छा लगता है। तो वोटर लिस्ट पर ट्विस्ट है और आरोपों से लेकर जवाबों तक अब मर्यादा की सीमा भी टूट रही है। रोहित कुमार, पटना, आज तक। और इस बीच वोटर लिस्ट के रिवीजन पर बीजेपी और आरजेडी के बीच वार पलटवार की स्थिति है। ये उत्पाती लोग हैं, उत्पाती हैं। अभी आपके पास सत्यापन नहीं हुआ, आप आनन फानन में हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हो। सारे जो रिपोर्टिंग हो रही है पूरे बिहार से हाहाकार मचा हुआ है। जितने प्रपत्र बटे नहीं उतने प्रपत्रों को अपलोडेड बताया जा रहा है। हम तो ब्लूप्रिंट, एक एक चीज का खाका मांगेंगे, एक एक चीज पे नजर है। और अगर, मैं तो पहले भी कहा था, अगर कोई एक बांग्लादेशी, म्यांमार का वगैरह का है, हालांकि नेपाल के रिश्ते को ये लोग समझ नहीं पाएंगे। नेपाल के साथ बिहार का क्या रिश्ता है, खास करके मिथिलांचल, सीमांचल के पूरे इलाके में, ये दिल्ली दरबार के लोग नहीं समझेंगे। उनके नुमाइंदे जो सूत्रों के सहारे बैठे हुए हैं वो नहीं समझेंगे। वो वोटर कैसे आ सकते हैं? बिहार के चुनाव में बिहारी ही वोट करेगा, कोई गैर बिहारी वोट डालने का अधिकार नहीं पा सकता। इसलिए वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें कॉपरेट करना चाहिए, न कि विवाद करना चाहिए। और जयपुर में बारिश की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। वहां पर बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें टूटने लगी हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। एक बड़ा सा गड्ढा वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढा बना है या फिर गड्ढे में ही सड़क बनाई गई है। इतना बड़ा गड्ढा, उसमें पानी भर चुका है। ये जयपुर के विकास की एक तस्वीर आप देखिए। बारिश के बाद जयपुर में सड़कों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से गड्ढा हुआ है। जयपुर मेट्रो की लाइन गुजर रही, ऊपर से मेट्रो लाइन के ठीक नीचे इतना बड़ा गड्ढा हुआ है बारिश की वजह से। ये इकलौता गड्ढा नहीं है, ये देख सकते हैं सड़क अंदर ही अंदर किस तरह से टूटी हुई है। ये गड्ढे इस तरह से होते हुए गए हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर गड्ढा दिखाई देगा। मगर ये दिखाता है प्रशासन की तरफ से किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। कितना बड़ा गड्ढा होने के बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इतना जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है मगर कोई आ नहीं रहा है देखने के लिए। सर, परसों रात से हमने प्रशासन को और हमारे विधायक महोदय को सूचना दी थी, लेकिन वहाँ विधायक महोदय सुन नहीं पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है। ये काफी समय से मैं ऐसे हालात देख रहा हूँ प्रजातंत्र में। जयपुर में इतना बड़ा गड्ढा और फिर मेट्रो स्टेशन के नीचे। हाँ सर, जयपुर में इस मेट्रो को भी असुरक्षित कर दिया गया है। रोड पे हालात कैसे हैं, ट्रैफिक जाम है सर। ये सबसे बड़ा हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट जो गहलोत साहब के द्वारा लाया गया है। और ये 4 महीने पहले बनी है सर। 4 महीने सड़क बनी है। 4 महीने पहले 4 महीने पहले बनी है। 4 महीने पहले बनी हुई सड़क है और देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर हो गए हैं। अब सोचिए कोई अगर व्यक्ति उस वक्त गुजर रहा होता और ये हादसा होता तो इसमें कितना गहरा समा जाता। कितनी बड़ी सुरक्षा चूक है कि इस मेट्रो लाइन के नीचे इस तरह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है।